हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भावना मैडम के ब्लॉग्स के बारे में और थोड़ा बहुत हम ट्वीटी के बारे में भी बात करेंगे। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट, क्योंकि कल का हमने कोई भी रिएक्शन नहीं बनाया था तो कल के ब्लॉग से ही स्टार्ट करते हैं। तो कल इनके घर में हो रहा था पेस्ट कंट्रोल, और उस पर क्या हो रहा था कि मैडम ने तो अपना वही अंडा 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 और चाय कॉफ़ी जो भी ली होगी, ऑब्वियसली कॉफ़ी तो ली ही ली होगी। और यहाँ पर जो है सबके लिए उन्होंने नाश्ता पानी मंगवाया था, जिसको भी कैमरे पर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे लास्ट जो इनका ब्लॉग आया था जिसमें इनकी जो कैट है, जो इनकी कैट है, इनका कहना था मेरी कैट थी वो। और इवन वहाँ जो इनके सोसाइटी वाले हैं जो इनको फ़ोन मिलाना चाह रहे थे, वो भी यही बोल रहे थे कि भंभावना की कैट है, भंभावना की कैट है। और भंभावना मैडम जो नहीं दिखाना चाह रही थी कैट को, लेकिन थंबनेल से लेकर हर एक चीज़ उन्होंने शो कर दी थी। हर जगह से उसको भुनाने की कोशिश की थी, ये कहकर कि ये मेरी कैट है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, अपना दुख जाहिर कर रही थी। और इस बार गई भी थी भाई उनके जो भी लास्ट राइट्स हैं वो पूरे करने। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में भावना जी बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट व्लॉग में जिक्र भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब आपकी आपकी कैट गई थी ना, वो आपकी कैट है। अब आपकी मजबूरी थी कि वो अपनी टेरिटरी में रहती है, यहाँ नहीं आ सकती, ब्ला ब्ला, जो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस चीज़ को उनकी टेरिटरी होती है, ये तो इन्होंने अपने ब्लॉग में कई बार बोला था। पत्नी ने 3-4 बार बोला होगा और फिर पति ने भी उस चीज़ को रिपीट मोड पर डाला था, है ना, फिर से बोला था। चलो ठीक है, आप ये सब नहीं कर सकते थे उसके लिए क्योंकि वो अपनी जगह छोड़कर नहीं आती है, बट एटलीस्ट अब जब वो जा चुकी है तो आप इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गए? मतलब नेक्स्ट ही व्लॉग में आप मस्तियाँ कर रहे हो, नेक्स्ट ही व्लॉग में आप खुश हो रहे हो। मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान खोल कर रखी है मैडम ने इस व्लॉग में। आप देखना, जब वो पुड़िया से बात कर रही हैं, वो जो बच्चों के खाने वाले जो पॉट्स हैं उस पर जब बात कर रही हैं, तब ओवर एक्टिंग की दुकान खोल रखी है मैडम ने। तो मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि इनको बहुत दुख है या कुछ है, बस इनको अपना व्लॉग खींचना था तो व्लॉग खींच डाला इन्होंने, बहुत अच्छे से खींच डाला। और ये लास्ट टाइम भी इन्होंने किया था जब इनका एक और जो बिल्ली है वो गई थी, तब ये खुद नहीं गई थी उसको दफनाने वगैरह सब करने, उसका जो बनता है हक वो करने ये नहीं गई थी। इन्होंने किसी को पैसे वगैरह दिए होंगे और सामान दे दिया था तो वो करके लाए थे। तो उनको इन्होंने ऑर्डर बोल दिया था कि भाई रिकॉर्ड विकॉर्ड करके ले आना, तो वो रिकॉर्ड करके लाए थे, तो मैडम ने बस उसको अपलोड कर दिया था अपने चैनल पर। और अभी भी वही इन्होंने किया है। इवन जो दूसरी वाली कैट है जो सही हो जाती है, उसका भी वीडियो बाकायदे इन्होंने मंगवाया है और उसको अपलोड किया है। बाकी सारी गलती मैडम की नहीं है, सारी गलती जो थी वो गार्ड्स की थी। गार्ड्स को बताना चाहिए था। लोग बोल रहे थे कि मैडम को फ़ोन कर दो, मैडम को बता दो, तो मैडम को किसी ने फ़ोन करके नहीं बताया, तो मैडम कुछ नहीं कर पाई हैं, बस ये है। और नेक्स्ट ब्लॉग से वो नॉर्मल हो चुकी हैं, कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं है। अगर ये वाकई में उसको अपनी कैट मानती होती ना तो वैसा ही गैप लेती। खैर ये तो अपने बच्चों के लिए भी बहुत हद तक गैप लेना नहीं चाहती हैं, मजबूरी वश ये लेती हैं। और जब भी इनको कम बैक करना होता है तो ये बुला लेती हैं किसी ना किसी बंदे को, और ये दिखाती हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स आ गए थे, हम हमारा बुरे वक्त में साथ देने आ गए थे, जिससे कि हम जल्दी रिकवर कर पाएँ। तो ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी रहती है। तो इनसे आप कोई ज़्यादा उम्मीद लगाओ भी मत। ज़्यादा उम्मीद वही लगा पाते हैं जिनमें शायद समझने की क्षमता ही नहीं होती है, जो समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे उनकी जो दीदू हैं वो उनको ठग रही हैं, कैसे उनको बेवकूफ़ बना रही हैं। तो जिनको नहीं समझना है वो कभी नहीं समझेंगे। सो इनके यहाँ पेस्ट कंट्रोल हो रहा था तो ये चले जाते हैं कैफ़े में जाकर बैठ जाते हैं। पुड़िया को उसी घर में छोड़ देते हैं क्योंकि पुड़िया इंसान नहीं है। पुड़िया को वहीं छोड़ा जाता है और बाकी ये सारे के सारे निकल जाते हैं, मतलब अपने बच्चों को लेकर पति पत्नी दोनों पहुंच जाते हैं कैफ़े में। कैफ़े में 2.5 घंटे बिताते हैं और उसके बाद पति से एक गुस्ताखी हो जाती है। वो कार में बैठकर ये बोल देता है कि हमारी जो दीदी जी हैं, मतलब हमारी जो डम्भावना जी हैं, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम कैफ़े आए थे। तो डम्भावना जी वहाँ पर भड़क जाती हैं और डम्बनेस दिखाने लगती हैं अपनी, और बोलती है मेरी वजह से आए थे, मेरी वजह से नहीं, बच्चों की वजह से आए थे। अरे मैडम, आप इस वाले में जितनी भी कवर अप कर लो, लास्ट व्लॉग्स में और सब में आप बता चुकी हो कि आपकी कंडीशन ऐसी है, आप नहीं उतना स्मेल कर पाते हो, आपको बहुत ज़्यादा तीव्र स्मेल आती है और वो नॉर्मल है। अगर कोई बंदा बोल रहा है, किसी किसी को होता है, किसी किसी की क्षमता ऐसी होती है कि वो नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल को बेयर कर पाता है, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसको क्लियरली, अगर आपके पति ने कैमरे पर बोल दिया तो प्रॉब्लम क्या है, उसमें इतनी भड़कने की क्या ज़रूरत है? आप छोटी छोटी बातों पे ऐसे एकदम से आ जाते हो ना, ऐसा लगता है थोड़ी देर में आप कुछ उतार उतार कर फेंक फेंक कर मार दोगे, है ना, उड़ता हुआ कुछ फेंक कर मार दोगे आप किसी को, ऐसा लगने लगता है। भाई ठीक है, हर चीज़ में अटैकिंग मोड में नहीं आना होता है। किसी को बहुत ज़्यादा गंध आती है, किसी की नाक नहीं बेयर कर पाती है कुछ चीज़ें, किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, बोल दोगे कि हाँ भाई मुझे आती है, इसको नहीं पता चलता बट मुझे आती है। किसी किसी को पेंट की स्मेल और ये सब नहीं जमता है, तो उसमें कोई, मतलब आपको कोई
सूली पर नहीं चढ़ा रहा है जो आप मतलब ऐसी बातें करते हो। पति बोल देता है कि मुझे तो ठीक ठाक लगती है, इसकी जो पेस्ट कंट्रोल है उसकी स्मेल मुझे तो अच्छी लगती है। तो मैडम बोलती हैं एक काम करो, जाओ घर घर जाकर पेस्ट कंट्रोल करो, यही काम क्यों नहीं शुरू कर देते हो, ब्ला ब्ला। वैसे अच्छा आइडिया है, लेकिन मैडम अगर उसको यही करना होता, अगर उसे ये सब मतलब मेहनत वहनत करनी होती तो वो आपको थोड़ी ना पटाता, आपसे थोड़ी ना शादी करता है। उसने अपना दिमाग लगाया है, जितना दिमाग वो स्क्रिप्ट लिखने में लगाता है। देखो स्क्रिप्ट लिखना उसका बुरा नहीं है, मैंने जितना उसका देखा है, दोपहिया देखा है उसका, और दूसरे जो उसके शोज़ देखे हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं। वो आया था ना अभी एक वेब सीरीज़ भी आई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और यहाँ से वो आया था ककूदा, वो ठीक ठाक थे, मतलब अच्छा बंदा है वो। तो उसको सोचो स्क्रिप्ट लिखनी आती है, उसने पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली थी कि कैसे उसको आपसे प्यार व्यार जमाना है और सब कुछ करना है। तो बस ज़्यादा समझो यार, बात को समझो, गंभीरता को समझो कि इतना ही करना होता तो आपसे थोड़ी ना इसके बाद ये लोग घर वापस आते हैं और ये थोड़ी सी एक्टिंग मोड में आ जाती हैं। इनके पतिदेव बोल देते हैं, मतलब इन्होंने बर्गर वगैरह ऑर्डर किया था जिसमें इनको भी बहुत ज़्यादा मतलब वैसे लालच आ रही थी, इनकी लार टपक रही थी। तो वहाँ पर ये बोलती है कि मैं लार ही टपका सकती हूँ और कुछ तो कर नहीं सकती हूँ। इनके पतिदेव जब छीटाकसी करते हैं तो ये जो है इनके पतिदेव पलटकर बोल देते हैं कि रोज़ तो खा रही हो तुम। अब मुझे नहीं पता ये मजाक में बोला या कुछ बोला, बट कैमरे पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। पतिदेव ने बहुत गलत गुस्ताखी की है यहाँ पर, ये तो मतलब नहीं बोलना चाहिए था पतिदेव को। मतलब कहाँ आपकी पत्नी भूखे पेट रहती है, सिर्फ अंडा कॉफ़ी, अंडा 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 कॉफ़ी 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 करती है, उसके बाद फिर वो बेचारी प्रोटीन शेक पर जीती है। फिर उसके घर में जो भी नॉनवेज बन रहा होता है तो पुड़िया खाती नहीं है, पतिदेव खाते नहीं है, मैडम खाती नहीं है, वो बाहर दान देती है वो जाकर। और आप इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो कि आप बोल रहे हो कि वो सब कुछ खा रही है, बर्गर वर्गर सब चाप रही है। फिर मैडम जो है वहाँ पर बच्ची बन जाती हैं, एक्टिंग स्टार्ट करती है, एक्टिंग मोड ऑन करती हैं, दौड़ कर जाती हैं और बोलती हैं कि देखो मैं क्या खा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं ये खा रही हूँ। मैडम आप ये तो दिखा रही हो कि ये खाती हो, लेकिन जो वाकई में आप खाती हो वो तो आपने सालों साल छुपा कर रखा अपनी ऑडियंस से। तो यार आप लोग रहने ही दो, रहने ही दो, आपका इतना अच्छा नहीं लगता है। आप इतना ज़्यादा फ्री मत हुआ करो ऑडियंस के साथ, इतना ज़्यादा मत दिखाया करो। 18 मिनट और ये 10-10 मिनट के वीडियो में जो मतलब आपकी दिनचर्या का जो ऐसा ऐसा पार्ट होता है ना, जो मतलब छुपाने योग्य होता है वो छुपाना, और जो दिखाने योग्य होता है वो दिखाना, तो वैसे ही किया करो। ये आपका हमें जमता नहीं है फिर, ये जो आप दिखाने दिखाने लगती हो वो। फिर स्टार्ट होती है मैडम की दूसरी स्क्रिप्ट। देखो मैं स्क्रिप्ट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब ये एक्टिंग करती है ना तो वो पकड़ जाती है कैमरे पर कि हाँ ये जानबूझकर कर रही हैं, इनको सुझाव दिया गया है, इनके पतिदेव ने कुछ समझाया है, तो वो समझ में आ जाता है कि एक्टिंग मोड इनका हो चुका है ऑन। ये पॉडकास्ट में भी आप ज़्यादातर देखते हो कि कैमरा देखती इनको कभी कभी हो जाता है, जब दूसरे का कैमरा देखती हैं, अपने कैमरे की तो आदी हो चुकी हैं, बट जब अपने कैमरे पर एक्टिंग करती हैं तो वो भी दिखता है। तो ये एक डब्बों को लेकर लड़ाई करती हैं, जिसमें ये बोलती हैं कि बच्चों को इसमें खाना क्यों नहीं देती हो। अब जो इनकी पुड़िया जी हैं वो मना कर देती हैं कि इसमें नहीं देना, ये बहुत बड़ा है, मतलब इसमें तो जो इनके बच्चे हैं वो गोते खा सकते हैं, मतलब स्विम विम कर सकते हैं, सब वो बोलती है मजाक में। तो मैडम कहती है ये मेरी बात तो मानती नहीं है, मेरी बात तो इसको माननी नहीं है, जो मैं कहूँगी इसको तो वो करना ही नहीं है। अच्छा मैडम, मैडम तो फिर मतलब आपने कहा होगा कि नहीं पुड़िया तू चैनल चला, तू मेरी डाइट दिखा, तू जो किचन में बना रही है वो दिखा, तो आपने ऐसा बोला होगा, इसलिए पुड़िया ने फिर चैनल डिलीट कर दिया कि नहीं दीदी जो बोलेगी वो मैं नहीं करूंगी, है ना, जो दीदी बोलेंगी वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ चैनल को और भाग जाती हूँ यहाँ से, वाईटी से बिल्कुल चली जाती हूँ और संपत्ति बटोरती हूँ। ऐसा था क्या? मतलब मैडम उतना ही बताइए, उतना ही करिए जो मतलब ठीक लगे, मतलब आपकी बात और पुड़िया नहीं मानती है भाई, नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब नेक्स्ट वाले व्लॉग पर आ जाते हैं इनके। सो जो इनका नेक्स्ट व्लॉग है यानी कि लेटेस्ट व्लॉग है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो इनके फरी बेबीज़ हैं उनके दांत साफ किए जा रहे थे, जिसमें 2 बच्चे कोऑपरेट करते हैं, तीसरा बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है। पुड़िया बहुत अच्छे से काम कर रही थी अपना, लेकिन मैडम उसमें अपनी नाक घुसाती हैं, ये दिखाती हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, तुम ऐसे करो, इसकी दाढ़ में करो, इसकी जो स्किन है उसको हटाकर ऐसे करो वैसे करो, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने लगती हैं। और जब खुद सिखाने जाती हैं तभी वो जो इनके बेबी है उसके दांत पर ये चोट मार देती है, मतलब कुछ तो ऐसा करती हैं जिससे कि उसके दांत में लग सकती थी, अच्छी खासी लग सकती थी, और मतलब वही कहते हैं ना शाना कौआ, तो वो चीज़ें वहाँ पर हुई। उसके बाद जो है पुड़िया अपना करती रहती थी, और उसके बाद फिर पुड़िया अपना करती रही है। इनके पतिदेव पीछे से कोरस वगैरह में हंसी मजाक करते ही रहते हैं, वो बैकग्राउंड में अपना अलग जो क्रैक करते रहते हैं, उनका अलग चलता रहता है। व्लॉग कुछ खास था नहीं ये वाला। और बस इसके बाद जो है अमेजोन प्राइम को लेकर इन्होंने वो कुछ अनबॉक्सिंग वगैरह की है। ये देखो 19 तारीख को तो आशीष चंचलानी भी कुछ रिवील करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली अनाउंसमेंट हो रही होगी। अमेजोन प्राइम और ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये अपने शोज़ को बताते हैं, इनका एक अनाउंसमेंट करके इवेंट होता है, उसमें ये अनाउंस करते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है। तो मे भी आशीष चंचलानी ने भी अमेजोन के साथ कुछ अच्छा करने जा रहे होंगे, उनके संग कुछ प्रोजेक्ट आने वाला होगा उनका, और यहाँ से इनका भी तो अनाउंसमेंट होने वाली होगी 19 तारीख को, तभी इन्होंने ये रिवील किया है। वो नारियल लेकर आशीष चंचलानी ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई है, और यहाँ से ये लोग भी आते हैं और बोलते हैं जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे, और फिर ये जो है
मक्खन लगाने लगते हैं अपनी ऑडियंस को, जमकर बटर प्लेटिंग ये करते हैं उसमें कि आपकी बदौलत ये वो फलाना ठिकाना। भाई इनको जब मन आता है ये ऑडियंस को पुचकारने आते हैं, और जब मन नहीं आता है ये पुचकारते नहीं है, ये लताड़ने आते हैं। तो अभी इनको ज़रूरत है क्योंकि इनका प्रोजेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली ऑडियंस से बनाकर चलनी है, ऑडियंस देखने जाएगी, IMDb पर रेट करेगी इनके कहने के बाद। तो ये सब चीज़ें अभी इन्हें ज़रूरत है, तो अभी ऑडियंस को बटर प्लेट करेंगे। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर सुनाएंगे बड़ी बड़ी बातें, आपको क्या पता मैंने कितना महंगा फ्लैट लिया है और कितना उसमें खर्चा जा रहा है, आपने तो कह दिया दिखाओ वहाँ इतनी गंद पड़ी। मतलब किस तरीके से, ये तो मैं बहुत नॉर्मल टोन में बात कर रही हूँ, मैडम ने कैसे बोला था वो तो आपको याद ही होगा ना। तो मैडम ऐसी ही है, मैडम को एक बार बीच में और ज़्यादा ट्रोल किया गया था। तो जब मैडम डांस करने एक शो पर गई हुई थी तो मैडम को लगा अब तो मुझे शोज़ करने हैं, अगर मैं ऐसे भड़कती रहूँगी ऑडियंस पर तो वहाँ पर भी तो ऑडियंस मिलती है, ऑडियंस को प्यार होगा तभी तो मुझे इन्वाइट किया जाएगा ऐसे इवेंट्स पर, तभी तो मुझे जो है ऐसा काम मिलेगा। तो मैडम आ गई थी फुल दूसरे वाले जोन में और आकर ऑडियंस से बहुत ज़्यादा ऑडियंस की तारीफ करने लगी कि आप लोग भले ही मुझे जितना सुनाते हो कमेंट्स में, चाहे जितना हेट करते हो, बट जब मैं काम करने आई तो आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा अच्छा बोला। मतलब भले ही आप लोग मेरी बातों से गुस्सा हो जाते हो, मुझे बातें सुनाते हो, लेकिन जब मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ तो आप लोग सपोर्ट भी उतना ही करते हो। तो ये इन लोगों के एड़े चाले होती हैं, एड़ा बनकर पेड़ा खाते हैं ये लोग। बहुत बहुत होशियार हैं ये लोग। अब आ चुके हैं फाइनली, जो वापसी हो चुकी है इनके जो भाई साहब हैं, मतलब अविनाश के जो भाई साहब हैं जो अभी बिल्कुल नदारत हो गए थे, वो बार बार गाँव भाग जाते हैं, बार बार यहाँ आ जाते हैं, पता नहीं उनका ही क्या सीन चल रहा है, वो नहीं दिखाई देते हैं। तो ऑडियंस को लगता है कि इनसे भी कुछ हो गया, अब पता नहीं हो जाता है या बाद में पैचअप हो जाता है, वो तो यही जाने। बट हाँ, वो बंदा भी बहुत ज़्यादा गोल वोल हो जाता है। वैसे अगर ये लोग चाहें तो उसको अच्छा खासा सपोर्ट कर सकते हैं, उसका मैंने इंस्टाग्राम वगैरह भी देखा है, वो स्टैंड अप कॉमेडी या स्टैंड अप वो सब वो शायरी वगैरह, शेरो शायरी वगैरह करता है। बट ज़्यादातर इन लोगों ने उसको इतना ज़्यादा मतलब हाईलाइट किया नहीं है। इवन जब पविनाश ने एक शो बनाया था जिसमें उसने काफ़ी लोगों को काम दिया था, तो तब उसमें जो ये भाई साहब हैं जो फाहुल जी हैं, इनको बहुत थोड़ी देर का वहाँ पर कैमियो टाइप का रोल दिया था। तो चाहे तो ये भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बट जब मौका आता है तो करते तो नहीं है ना। तो ये तो हमने देखा है। तो ये सब इनका दिखावा है। और मैडम वहाँ जब गई हैं, मैरियट में गई हुई हैं, तो वहाँ आप देखोगे जहाँ ये लोग सारे बैठे हैं वहाँ इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है। भाई आपकी जो मन की दशा है ना वो आपकी ज़ुबान पर कभी कभी आ जाती है। तो होता क्या है कि पविनाश बैठा होता है, उसको व्यू मिल रहा होता है, यहाँ से सी व्यू मिल रहा होता है, और यहाँ जहाँ जो फाहुल बैठा होता है उसको बाहर से जो है उसको जो है पूल दिखाई दे रहा होता है। तो मैडम बोलती हैं कि तुम इधर बैठो, उसको उधर बैठा लो। तो मैडम का बेसिकली ये था कि भाई हम लोग तो प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग तो सी व्यू वाले फ्लैट में भी रह चुके हैं, हमने तो इतना देखा हुआ है, मुंबई में हम लोगों का आना जाना है, यू गांव का पीपल तुमको देखने को कम मिलता है, तो तुम वहाँ बैठो तुम्हें सी व्यू मिलेगा। तो ऐसा कुछ वहाँ पर मैडम बोलना चाह रही थी और वो बहुत अच्छे से समझ में आया। फाहुल ने दो टूक जवाब दिया कि मैं देखता रहता हूँ, मुझे पूल का व्यू चाहिए, ये तो मैं बहुत देखता रहता हूँ। बहुत सही जवाब दिया खैर फाहुल ने। तो ये सब इनके व्लॉग में था। अब ट्वीटी की बात करें तो ट्वीटी कुछ खास व्लॉग्स है नहीं हैं, वो कर्टेंस धोती हैं, कभी वो किचन का टाल दिखाती हैं, कभी कुछ दिखाती हैं। बचपना बहुत ज़्यादा है, कंटेंट भी वैसा ही है, बचपना 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 हर जगह। और मुझे लगता है कि हम लोगों के बोलने का कुछ फ़र्क भी पड़ा है, जो हम लोगों ने मानते नहीं मानते मानते नहीं मानते वो किया ना हम लोगों ने, तो मैडम ने तब से 2 व्लॉग्स में मानते नहीं किया है। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है? वैसे देखो हम लोग तो बोलेंगे ही। मैं देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं यहाँ पर ट्वीटी से या कोई भी हमारे जो भी ब्लॉगर्स हैं जो हमारे ये पॉडकास्ट सुनते हैं, देखो ये हम लोगों का काम है कि आपके ब्लॉग्स में से कमी निकालना, कुछ भी बोलना, क्रिटिसाइज़ करना। हम लोगों की कोई भी आपसे हार्ड फीलिंग्स नहीं है, हमारा ये काम ही है कि कमियां ढूंढना, कमियां निकालना, बात करना। जैसे कि मूवीज़ में लोग देखते हैं, कमियां निकालते हैं, बताते हैं कि भाई ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, वो अपना टाइम देते हैं, टिकट्स खरीदते हैं, तो वो उस हिसाब से अपना जो क्रिटिसिज्म है वो करते हैं। और यहाँ से हमें लगता है कि भाई जो जो हमें गलत लगा हम उसको कॉल आउट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे हेट वेट करते हैं। और रही बात ये थोड़ी बहुत एक्टिंग की या मिमिक्री की, तो वो यार उसको फन वे में लिया करो, ये मतलब नहीं है कि आप वो चीज़ करना ही छोड़ दो। तो ये मैं आपको नॉर्मली बोलना चाहती हूँ। तो भाई कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। हाँ, जब आप लोग कुछ ज़्यादा ही गलत करते हो तो उसको हम लोग उस हिसाब से कॉल आउट करते हैं और उसमें आपको चेंजेस लाने चाहिए। जैसे कि जो आपकी कैट गई और आप उसका थंबनेल वंबनेल सब डाल रहे हो, सब आपने थंबनेल पर लगाकर सजाकर और ये दिखा दिया, और उसके बाद फिर आप भूल गए कि भाई आपकी कैट भी गई है, आप बिल्कुल मस्त मौला घूम रहे हो, है ना, एंजॉय कर रहे हो, और फिर बोलते हो कि वो मेरी कैट थी। फिर ये मत बोलो कि वो मेरी कैट थी, बस ये बोलो कि हाँ भाई वो हमने उसे देखा है और हमने उसको बच्चे पालते और ये सब करते देखा है, तो एक अटैचमेंट है। बट अटैचमेंट भी होता है ना, तो वो दिखता है इंसान के बिहेवियर में, जो दिखा नहीं मैडम के बिहेवियर में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम कॉल आउट करते हैं।
और एक बात और मैंने नोटिस की है, जो ट्वीटी बोल रही थी कि मैं टीवी लगाने जा रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि लगा लूँ, और वैसे तो मैं टीवी देखती नहीं। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया मैडम का हमारी भंभावना मैडम का भी एक और व्लॉग, जहाँ जो भंभावना जी हैं वो ये बोल रही थी कि मोबाइल तो ज़्यादा चलाना ही नहीं चाहिए, मोबाइल तो ज़्यादा देखना ही नहीं चाहिए, मैं भी बहुत कम देखती हूँ। तो भाई ये लोग हैं कैसे? मतलब मैंने अरुणा ईरानी जी को भी सुना, वो बोल रही है कि मैं तो मूवीज़ देखती ही नहीं हूँ। भाई आप मूवीज में काम करते हो, आप मूवीज नहीं देखते हो। वो टीवी शोज में काम करती है, वो बोलती है मैं टीवी देखती नहीं हूँ। यहाँ बम्बाना मैडम व्लॉग्स बनाती हैं और बोलती है मोबाइल तो देखना ही नहीं चाहिए। अगर मैडम सच में लोग ये मोबाइल वगैरह चलाना छोड़ देंगे, वीडियोस वगैरह देखना छोड़ देंगे, तो फिर आपके चैनल पर व्यूज कैसे आएंगे, आपके ब्लॉग्स को व्यूज कैसे आएंगे, और आपके डॉलर्स कैसे बनेंगे? तो ऐसी हिदायतें थोड़ा कम दिया करो और ऐसी बातें भी कम किया करो, वरना लोग ये सोचेंगे कि भाई ये लोग तो हमको बेवकूफ बनाते हैं, ये लोग एक्ट करते हैं, पैसे कमाते हैं, टीवी पर काम करते हैं, खुद टीवी नहीं देखते हैं। और हम लोग इनके जो टीवी सीरीज है, जो कि नेवर एंडिंग होता है, जिसमें कभी भी जो कल्प्रिट है वो सामने नहीं आ पाता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कल्प्रिट छुप ही जाता है। तो वैसे वाले जो 10-10 साल चलते हैं टीवी सीरीज, हम तो यहाँ पर सी बने उनको देखते रहते हैं। तो भाई ये तो गलत बात है ना। और मूवीज वाले कहते हैं कि हम तो मूवीज देखते नहीं, अब तो वैसी मूवीज बनती नहीं है। तो भाई आप तो काम बराबर कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब, हम क्या माने इस चीज को? मूवीज अच्छी नहीं बन रही हैं, आप फिर भी काम कर रहे हो, तो इसका मतलब हमें तो मूवीज छोड़ देनी चाहिए, देखना ही छोड़ देना चाहिए। मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता है इन कुछ एक्टर्स का। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।